खबरों की ओर तो वहीं हम आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। हरियाणा में अपने मन से वायनाड ना जाए, जरूरत होगी तो बताएंगे। दिनेश के दौरे के बाद हरियाणा कांग्रेस चीफ ने जारी किया पत्र। दोस्तों, खबरें सूत्रों के हवाले से, खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो हम कराते हैं इस खबर से रूबरू व साक्षात्कार। आदाब, में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो किस प्रकार से है, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदयभान ने एक पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि ये बात सामने आई है कि कुछ कांग्रेसी नेता खुद वहां वायनाड प्रचार करने जा रहे हैं या प्रियंका गांधी के लिए जाना चाहते हैं। उन्होंने नेताओं से कहा वे अपनी मर्जी से प्रचार के लिए ना जाएं, अगर जरूरत पड़ी तो AIC और हरियाणा कांग्रेस की ओर से जानकारी दी जाएगी। रेसलर से राजनेता बनी विनेश फोगाट हाल ही में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने वायनाड गई थी। इसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान का एक पत्र सामने आया। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से कहा कि अपनी मर्जी से वायनाड न जाएं, जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। हरियाणा कांग्रेस उदयभान ने एक पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने कहा ये बात सामने आई है कि कुछ कांग्रेसी नेता खुद वायनाड प्रचार करने जा रहे हैं या प्रियंका गांधी के लिए जाना चाहते हैं। उन्होंने नेताओं से कहा वे अपनी मर्जी से प्रचार करने के लिए ना जाएं, अगर जरूरत पड़ी तो AICC और हरियाणा कांग्रेस की ओर से जानकारी दी जाएगी। तो खबरें जो सूत्रों के हवाले से हैं, तो हम वहीं आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में संबंधित खबरों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। वो किस प्रकार से खबरें हैं, खबर के अंत तक जरूर बने रहें। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने की खातिर वायनाड गए थे, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से ये पत्र जारी किया गया। बीते दिनों कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट वायनाड गई थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की थी। प्रियंका गांधी के समर्थन में की रैली। बता दें, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी बाड्रा चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री वायनाड सीट से हो रही है। यहाँ उनका मुकाबला लेफ्ट पार्टी से होने वाला है। ऐसे में चुनाव प्रचार का दौरा तेजी से चल रहा है। कांग्रेस की ओर से विधायक विनेश फोगाट चुनाव प्रचार करने के लिए वायनाड पहुंची थी। विनेश ने प्रियंका गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने आप के नेता को रोकने की कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी से ज्यादा साहसी कोई नेता नहीं है। खबर के अंत तक जरूर बने रहे। खबर सूत्रों के हवाले से है, चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंचे प्रियंका। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। राजनीति, प्रियंका गांधी ने कहा बारिश होने पर भी मेरा इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद, मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा नेताओं के बीच का रिश्ता आपके और राहुल गांधी के बीच के रिश्ते जैसा होना चाहिए। यह ईमानदारी, विश्वास और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई पर आधारित होना चाहिए। कांग्रेस नेता और पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका गांधी बाड्रा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए रविवार को केरल के वायनाड पहुंचे। गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल भी थे और उनके पहुंचने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकर, कांग्रेस सांसद के सुरेश और कांग्रेस विधायक की सिद्दीकी समेत लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने कहा किस तरह से इंतजार, बारिश नहीं करवाना चाहते तो नेताओं के बीच रिश्ता आपके राहुल गांधी का महंगाई इतनी अधिक है कि अगर परिवार का हर सदस्य काम भी करे तो ये पर्याप्त नहीं है। आपको शिक्षा, पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की जरूरत है। यहाँ तक कि मनरेगा योजना में अब सीमित नौकरियां उपलब्ध हैं क्योंकि फंड सीमित है। वायनाड के बच्चों को भी खेलने का अवसर मिलना चाहिए। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने मोबाइल बैन शुरू की है। हमें ऐसे और कार्यक्रम की जरूरत है। केंद्र को देखिए, उन्होंने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है, लेकिन वे आप लोगों की मदद नहीं करते हैं। मैं पिछले हफ्ते एक फुटबॉल स्टेडियम में रुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे, मेरा बेटा भी फुटबॉल खेलता है, मैं उन्हें देख रही थी और मुझे एहसास हो कि दिल्ली बच्चों को खेल शिविरों और बेहतर सुविधाओं में जाने का अवसर मिलते हैं। क्या वायनाड के बच्चों को भी अवसर नहीं मिलने चाहिए?
तो ऐसा उन्होंने कहा जो है रैलियों में शामिल हुई। तो खबर सूत्रों के हवाले से खबर के अंत तक जरूर बने रहे। तो संबंधित खबरों की ओर भी हम नजर करते हैं, तो उन संबंधित खबरों से रूबरू व साक्षात्कार कराने का प्रयास करेंगे। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो वो किस प्रकार से हैं। वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा, भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन पर बना है। वे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम से प्रेरित थे। हमने साहस और एक अनोखे अहिंसा विरोध के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। हम इस क्षेत्र में इसलिए चमके क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा कि जब आरजी कन्याकुमारी लोकतांत्रिक है, उन्होंने कहा जब आरजी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले तो ऐसा इसलिए नहीं था कि वे सत्ता के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन सभी देशों की तरह बन जाएंगे जो लोकतंत्र को महत्व नहीं देते। संविधान की रक्षा भारत की प्राथमिक लड़ाई राहुल गांधी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा भारत की प्राथमिकता लड़ाई है। राहुल गांधी ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि आज देश में प्राथमिक संघर्ष संविधान की रक्षा और संरक्षण का है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से लिखा गया है। लोकसभा सांसद ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार तहत यहाँ तनंताबडी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज देश में मुख्य लड़ाई हमारे देश के संविधान की लड़ाई है। हमें जो सुरक्षा मिलती है हमारे देश की महानता सब संविधान से ही आई है। लोकसभा को लेकर और भी इससे संबंधित जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि ये प्रेम और नफरत के बीच की लड़ाई। उन्होंने कहा कि ये आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच की लड़ाई है और अगर आप वाकई इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिल से गुस्सा नफरत को हटाकर उसकी जगह प्यार, विनम्रता और करुणा को लाना होगा। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ अपनी बचपन की यादों को साझा किया। किस तरह से प्रियंका आपकी सबसे अच्छी सांसद साबित होंगी, मैं भाग्यशाली कि वो मेरी बहन है, वायनाड में बोले राहुल गांधी। वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो क्षेत्र में रोजगार की कमी के मुद्दे को हल करेंगी और वायनाड में नई सड़कें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया। उन्होंने संसद में आपके मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि सरकारें लोगों के लिए सरकार के रूप में काम नहीं कर रही हैं। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया। वायनाड सीट से उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केवल वायनाड के लोग ही समझते हैं कि उनके भाई राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो किस तरह से फैसला राजनीति में कदम रखा है। नालिनी का भी किया गया जिक्र। राहुल गांधी ने भी रैली को संबोधित किया और लोगों को भी प्रियंका गांधी के लिए सबसे अच्छी संवादित। तो उन्होंने कहा, मैं भाग्यशाली, वो मेरी बहन है, वो आपकी बहन और आपकी बेटी की तरह है, इसलिए मुझे विश्वास है अब आपको सबसे अच्छी सांसद मिल सकती हैं। वायनाड प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार महिलाओं और आदिवासियों के मुद्दे प्राथमिकता पर है। प्रियंका की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हर जगह आप हिंसा गुस्सा देखते हैं जिससे लोग मानवता भूल जाते हैं। प्रियंका गांधी उस लड़ाई से मिलने गई जो उनके पिता की हत्या के मामले में दोषी थी। प्रियंका गांधी ने मुझे बताया उसे नालिनी को देखकर बुरा लगा, जिस लड़ाई को उसके पिता की हत्या में दोषी ठहराया गया था। प्रियंका ने जाकर उससे मुलाकात की और कहा कि वो उसके लिए दुखी है। प्रियंका गांधी बोली, लोगों के लिए बेहतर की जाएंगी सुविधाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, जब मेरे भाई के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया तो ये आप ही थे
जिन्होंने समझा कि वो सच्चाई और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन जो है किस तरह से जो है सुविधाओं को अभी भी बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्षेत्र में रोजगार की कमी के मुद्दे को हल करेंगे और वायनाड में नई सड़कें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, उन्होंने संसद में आपके मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार लोगों के सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है। अब फैक्ट चेक प्रियंका गांधी महाराष्ट्र रैली के पुराने किस तरीके से जो है इस वक्त जो है वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा पीएम मोदी की सरकार केवल अपने बेहद और अमीर व्यापारियों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर जीवन स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना नहीं, उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना। और वे साधन क्या है? वे साधन आपको बांट रहे हैं, आपके बीच गुस्सा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो किस तरह से नफरत फैला रहे हैं? वो आपसे जमीन और बंदरगाह छीनकर व्यापारियों को दे रहे हैं। हरियाणा की कांग्रेस विधायक और ओलंपियन पहलवान दिनेश फोगाट ने वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनी जायसवाल के केस पर सवाल उठाए। सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोगाट ने कहा कोई सैफरन राजेश नामक यूजर रोशनी को लगातार धमकियां दे रहा है। वो पूछती है कि क्या सरकार कुछ करेगी। नवनिर्मित कांग्रेस विधायक दिनेश फोगाट ने महिला पहलवान रोशनी जायसवाल के समर्थन में अपने विचार रखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जायसवाल के खिलाफ हो रहे मानसिक उत्पीड़न को सहन नहीं किया जाएगा और इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिनेश की लड़ाई जारी है और उन्होंने भाजपा और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया है। मैं खिलाड़ी हूँ, उसी भावना के साथ विधानसभा आई हूँ, पहली बार सदन पहुंचकर बोली दिनेश फोगाट। दिनेश फोगाट ने कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्हें जुलाना सीट से 65,080 वोट मिले थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी योगेश कुमार को 59,065 वोट मिले थे। इस तरह दिनेश को 60-15 वोटों से जीत मिली थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा बनी दिनेश फोगाट शुक्रवार हरियाणा विधानसभा पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोगों की लड़ाई को अगले 5 साल तक जारी रखने समेत कई मुद्दे पर बात की है। दिनेश फोगाट ने कहा कि अभी मैं शपथ नहीं ले रही हूँ, शपथ लेने के बाद आधिकारिक तौर पर मैं विधायक बन जाऊंगी। ये जिम्मेदारी मुझे लोगों ने दी है। मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा में पहला कदम रखूंगी, तभी से ये मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये लोगों की लड़ाई है और मैं लोगों की इस लड़ाई को अगले 5 साल तक जारी रखूंगी। दिनेश ने कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी ही रहना चाहती हूँ। खिलाड़ी की जो भावना होती है, मैं उसी भावना के साथ विधानसभा आई हूँ। बता दें दिनेश फोगाट ने कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्हें जुलाना सीट से 65,080 वोट मिले थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी योगेश कुमार को 59,065 वोट मिले थे। इस तरह दिनेश को 60-15 वोटों से जीत मिली थी। साक्षी मलिक और विनेश जुबानी दंगल जारी। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने हाल में ही दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि एशिया खेलों के ट्रायल से छूट लेने के दिनेश और बजरंग के फैसले से पहलवानों के आंदोलन की छवि को नुकसान पहुंचा। इस पर जवाब देते हुए दिनेश ने कहा कि उनकी निजी राय है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब तक कि मैं कमजोर नहीं हूँ, लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। जब तक साक्षी, दिनेश और बजरंग जिंदा है, ये लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। पहली बार में ही चुनाव जीती पहलवान दिनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दिनेश ने जुलाना सीट से बीजेपी के योगेश बैरागी को 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था।
नादा तो किस तरह से, जैसा कि दोस्तों हमने आपके लिए इन खबरों से अवगत कराया। उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी व उपयोगी लगी होगी। अगर खबर से आप सभी दर्शक सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक हौसला अफजाई मोटिवेशन सहानुभूति मिलती है। उसी सहानुभूति के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।